आपको क्या लग रहा है, रंग या हवाएं बदल रही हैं? मेरा ख्याल है कि चीज़ें जो हैं कुछ बेहतरी की तरफ गई हैं, और लेकिन उसकी वजह क्या है उसके हवाले से हम आपस में इख्तलाफ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ इस तरह गई कि जैसे कि निशानदेही की गई कि जहां अगर आज इमरान खान के हवाले से कोई सख्त बात नहीं की गई, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से, अभी मैं उनके कमेंट्स जो है मैं अभी इसको आपके साथ शेयर करता हूँ, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, उसका भी जिक्र करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि एक तवील अरसा हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फौज के हवाले से, फौज के सरबराह के हवाले से जो एक ख़ास किस्म की एक ट्वीट्स हुआ करती थी वो भी नहीं हुई। शायद इसका एक वजह मुझे ये भी समझ आती है कि शायद इमरान खान साहब से रब्ता नहीं हुआ इतने अरसे से, और वहाँ से एक रब्ता टूटने के बाद आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोग जो हैं उनका जो एक उनके अंदर जो बुखार है, जो गर्मी है या गुस्सा है, वो थोड़ा थोड़ा नीचे आता चला जा रहा है और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है। लेकिन इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि आज की जो एक मुलाकात थी उसके ज़रिए जो मैसेज था कि रंग बदल रहा है, तो ये दोनों तरफ से है। मेरे पास एक छोटी सी मैं आपको एक तफसील देना चाह रहा हूँ। एक साइड से बदल रहा है, जी हाँ, एक साइड से रंग बदल रहा है और दोनों और इसमें देखिए, सबसे पहले मेरे लिए बड़ी अलार्मिंग खबर थी, चूंकि मैं एक अखबार का एडिटर भी हूँ, मुझे रोजाना मैं खबरों को डील करता हूँ। मेरे लिए 16 दिसंबर को एक खबर आई कि खैबर पख्तूनख्वा में जो शोहदा के वर्सा हैं उनको जो इमदाद या फंडिंग की जाती है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने डबल कर दी है, वो 50 लाख से 1 करोड़ कर दी है। पता चला, मैंने पूछा, मैंने कहा वफाक ने भी किया, पता चला कहीं ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा हुआ है। ये एक गुडविल जेस्चर था, एक बड़ा पैगाम था कि आप सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा, फौज के शोहदा के लिए ये स्टेप लेते हैं। फिर उसके बाद आपके सामने अचानक पता चला कि प्राइम मिनिस्टर तो दावत देते रहे थे, कह रहे थे कि मैंने तो फ़ोन किया, जवाब नहीं आया। 2 फरवरी को आपके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जो हमारे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात में खुद आके बताते हैं कि इमरान खान का जिक्र तक नहीं हुआ, बात हुई सिर्फ दहशतगर्दी के हवाले से। चेंज आया ना कुछ ना कुछ। फिर उसके बाद अगले रोज़ एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई, कैप्टन अब्बास शहीद का जनाजा होता है और हम देखते हैं कि वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो कि शिकवा करते हैं कि मुझे तो बुलाया ही नहीं जाता जनाजों में, वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, वो मैयत को कंधा देते हैं और बाकायदा उसकी जो प्रेस रिलीज और जो चीज़ें जारी की जाती हैं वो बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ अंदाज में होती हैं। फिर उसके साथ ही 5 फरवरी को अपेक्स कमेटी का जो एलामिया आता है उसमें हम देखते हैं कि कोर कमांडर जो है उमर बुखारी, जो पेशावर के कोर कमांडर हैं, वो वहाँ पर साथ साथ बैठे हुए हैं। फिर वहाँ पर मुश्तरका विजन आ जाता है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चेंज आती है वो कोर हेडक्वार्टर्स में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अपनी काबीना के साथ जाना, वहाँ पर 3 घंटे तक रहना। फिर वहाँ पर मैंने पेशावर के जो बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, मैं उनसे पूछा, मैंने कहा यार अंदर की खबर बताओ, ये माहौल कैसा था? उन्होंने कहा बहुत खुशगवार मुलाकात थी, मुसाफे हुए, आपस में मुस्कुराहटों के तबादले हुए, लंच इकट्ठा किया गया, 3 घंटे तक वहाँ पर रहे और ये बड़ी अच्छी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक डेडलॉक था, जो एक कमी थी और जो एक शिकवा था, आपको याद होगा कि DGSPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो ख़ास तौर पे सुहेल अफरीदी के वज़ीर आला बनने से पहले वहाँ जाकर की गई थी। और आज जब मैंने भी और बाकी दोस्तों ने भी सवाल किया तो मैंने पूछा ये सारी चीज़ें बयान करके कि मैंने, जनाब ये बताइएगा रवैया चेंज हुआ है, आप इसको किस तरह देखते हैं? तो उनका ये कहना था कि अगर वो, देखिए बड़ा मज़ेदार फिक्र है, उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अगर वफाक के साथ बैठे हैं तो ये एक गुड स्टेप है। इसके साथ ही उन्होंने कहा ये एक वेलकम स्टेप है, ये एक वेलकम स्टेप है, इट इज़ गुड फॉर KP, इट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान। तो ये चीज़ें जो हैं, मेरा ख्याल है कि जो एक वाइब्स थी वो चेंज होना शुरू हुई हैं। अब मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब से अगर दोबारा मुलाकात होती है, वहाँ से कुछ अगर नई चीज़ आती है तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर वाइब्स चेंज हुई हैं। नईम हैदर पचौता साहब क्योंकि PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनसे पूछ लेते हैं कि पीछे से उन्हें क्या इंस्ट्रक्शंस आई है। नईम साहब, ये जो मुलाकात थी इस पर मैं भी मौजूद था, नईम नजम वली साहब भी यहाँ पे मौजूद थे, तो आपकी भी अब राय तब्दील हो रही है इदारे के हवाले से, या जो एक बयानिया या जो एक सोच पाई जाती थी, क्योंकि रीसेंट स्टेप्स तो देखे गए हैं, आप लोग भी अब मुलाकातें कर रहे हैं। मुझे लाहौर जब तशरीफ लेकर आए थे सुहेल अफरीदी साहब और उनसे हमारी तब मुलाकात हुई थी, तो मैंने एक कैटेगोरिकली उनसे सवाल किया था कि क्या आप कोर कमांडर पेशावर से मिलने के लिए जाएंगे? तो उस वक्त उन्होंने मुझे उस इंटरव्यू के अंदर ये जवाब दिया था कि मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव हूं। लेकिन 24 घंटे पहले हमने जो विजुअल देखे उसमें हमने देखा कि वो वहीं पे जाके वो बैठे हुए थे। तो इसका मतलब है कि आपकी तरफ से भी अब बर्फ जो है वो पिघल रही है, आपकी तरफ से भी रंग जो है या हवाएं जो है वो तब्दील हो रही है। पचौसा साहब,
बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी नवाजिश मंसूर साहब, आपने मौका दिया। देखें, मैंने इससे पहले प्रोग्राम के अंदर भी ये गुजारिश की और आपके सामने भी रखना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि ये जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, इससे पहले भी फैलाई गई कि इमरान खान साहब डील करके बाहर जाना चाहते हैं, लंदन चले जाएंगे या बनी गाला शिफ्ट हो जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा चले जाएंगे। आज भी हमने देखा कि इस तरह की गुफ्तगू की जा रही है कि खान साहब इस तरह से चाह रहे हैं, ये वो डील मांग रहे हैं, एनआरओ, हवाएं चेंज। कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। अच्छा जी। मैं जब भी खान साहब से मिला हूँ, बाहर कुछ और बातें चल रही होती हैं, लेकिन अंदर जाके पता चलता है कि जो फस्तायत है, जो जुल्म है, वो जारी है। और खान साहब अपने मौके पर जिस दिन पहले थे उस दिन आज भी हैं। अच्छा जी। इसी तरह मैं आपके प्रोग्राम के अंदर ये तस्दीक करूं कि कोई ऐसी बात नहीं है कि बैकडोर के ऊपर। अब देखें शहबाज शरीफ साहब, आप उनकी मिसाल लगा लें कि महमूद खान अचकजई साहब उनसे मुलाकात करेंगे और शायद वहां पर कोई गुफ्तगू हो और मामला आगे बढ़ने लग पड़े, तो क्या वो मैंडेट शहबाज शरीफ साहब मान लेंगे पीटीआई का? क्या वो मान लेंगे कि तमाम असीरान जो है वो रिहा हों? क्या वो मान लेंगे कि 26वीं तरमीम गलत हुई, 27वीं तरमीम गलत हुई, कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए? तो वो नहीं मानेंगे। उनके पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो एक वजीर आला की मुलाकात करा सकें। अच्छा। दूसरी ये चीज है कि देखें, सुहेल अफरीदी जो हैं, उनके बारे में कभी कहा गया कि वो दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, इनकी ये पार्टी दहशतगर्द है। कल परसों मैं सुन रहा था कि एक वजीर का बयान, वो कह रहे थे कि ये दहशतगर्दी है, इसको लाने वाले पीटीआई वाले हैं। तो एक दिन के बाद जो है वो पीटीआई जो दहशतगर्दों को लाने वाली है या दहशतगर्दों की सहूलतकार है, उनके साथ बैठने के लिए फिर आप कैसे तैयार हो गए? कभी आप कहते हैं वजीर आला जो है वो कुत्ता है, और कभी आप जाकर उनके साथ बैठ के तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं कि नहीं जी बिल्कुल, हम तो मुल्की मफादात के लिए और सिक्योरिटी के लिए हम तो इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। ठीक। देखें, सुहेल अफरीदी का पीटीआई का हमेशा ये मौकफ रहा है, और मौका बड़ा की ये है कि हम चाहते हैं कि तमाम इदारे जो हैं अपनी बैरक्स के अंदर जाएं, जुरिस्डिक्शन के अंदर जाएं, जो कोई उनको आईनी उनका राइट है। नंबर वन। ठीक। नंबर टू ये है कि जो सुहेल अफरीदी के हवाले से ब्लेम गेम किया जा रहा है कि उन्होंने वजीर आजम से मिलने के अंदर भी गुफ्तगू नहीं की खान साहब की, उन्होंने जिक्र किया वहां पर कि मेरी मुलाकात नहीं हुई। हाँ, इस्तदा इसलिए नहीं की क्योंकि इससे पहले बार बार उन्होंने कहा, उसके बावजूद कि वो कहते रहे उनकी मुलाकात नहीं हो सकती, तो उन्होंने फिर वही बात तो नहीं रिपीट। उनका मकसद था उस मीटिंग के अंदर कि एक तो सूबे के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, और दूसरा जो उनके बकाया जात हैं, अब वो उस हद तक महदूद रहे जो कि अभी तक मैं ये समझ रहा हूँ कि सीटिंग्स ही हुई हैं। दहशतगर्दी के ऊपर कोई जामे वाला अमल जो है वो कोई पाए तकमील की तरफ बढ़ नहीं रहा, कोई आगे जो है स्टेप नहीं हो रहा। फिलहाल की हद तक तो तमाम चीजें जो है वो सूबाई सतह के ऊपर ही मैनेज की जा रही हैं। दूसरी ये चीज है कि जो हमारा अवार्ड है, हमारा वहाँ बकाया जात है, वो भी नहीं दिए गए। अब तीसरी चीज ये है कि जो आज आपकी मुलाकात हुई जिसके अंदर ये कहा गया कि सोशल मीडिया को हम अहमियत नहीं देते, तो सोशल मीडिया को अहमियत नहीं देते तो फिर लोगों को उठाते क्यों हैं? लोगों के ऊपर पीके एक्ट के तहत मुकदमे क्यों दर्ज किए जाते हैं? सहाफियों को आफेयर क्यों किया जाता है? फिर जो है ट्वीट्स के जवाब क्यों दिए जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? इसी तरह अगर मैं आगे थोड़ा सा बढ़ूं तो ये कहते हैं कि सिर्फ दहशतगर्दी मसला है। दहशतगर्दी मसला बिल्कुल है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए, पाकिस्तान में असम्बली का तकद्दुस होना चाहिए, लोगों के सर मुझे होने चाहिए। इजाजत दीजिएगा, माइजा साहब बड़ी देर से वेट कर रही हैं। पाकिस्तान की आवाम जो है उसकी कदर करनी चाहिए, कोर्ट का एहतराम होना चाहिए। ठीक है।